Hi guys, welcome back to Mishka's Family Channel and I'm Megha. I am Shivam. सो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ कुछ पर्सनल बातें शेयर करने वाली हूँ। उसके पहले मैं बता दूँ कि कुछ लोग अभी पूछेंगे, बोलेंगे, मुझे पता है कि बाबू सेविंग करवा लो, अपने हस्बैंड से बोलो सेविंग करवा लें। तो एक्चुअली में क्या है ना कि अभी आप सभी को पता है कि सैलून वगैरह नहीं खुल रहे हैं, और जो खुल भी रहे हैं तो थोड़ा रिस्की लग रहा है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। और घर पर कभी किया नहीं तो मतलब करने में टेंशन हो रहा है। इन्होंने इधर से किया है, आप देख सकते हैं उस साइड गैप है, ये इधर ये साइड, इस साइड देखिए आप घना घना सा है, और ये ट्रिम साइड से किया है। हाँ ये ट्रिमर से किया था तो वो ख़राब हो गया। तो आप वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। अब देखो 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो बात तो चलो छोड़ो, ये तो अलग ही चीज़ है। लेकिन मुझे पता है कुछ लोग बोलने लग जाते हैं, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दी। जो हमें बात करनी है वो घर को लेके है। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि घर शिफ्ट क्यों नहीं करा, और घर वो अच्छा नहीं था, आप लोगों ने बोला भी था। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि 50-50% है कि हम हो सकता है वो घर लें, वो हमने सिर्फ लास्ट ऑप्शन में रखा था। अब घर ना शिफ्ट करने का रीज़न क्या है वो हम लोग बताते हैं आपको। तो बताओ, पहले आप ही बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि जो रूम आपको वीडियो में दिखाया था तो वो रूम मतलब लेना था, मतलब शिफ्ट होना था, है ना। तो क्या हुआ कि जिस दिन हम लोग रूम देखने गए वाला, तो वहाँ पे हम लोग मतलब देखा तो थोड़ा सही सा लगा, और मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। अभी प्रेजेंट में जहाँ हम लोग रह रहे हैं तो ये सफिशेंट स्पेस है, हर चीज़ है इसमें, और गैलरी भी है, उसमें भी गैलरी है, पर उसकी गैलरी भी अच्छी है। तो हम लोगों ने सोचा मतलब एक हफ्ते से हम लोग ट्राई कर रहे थे रूम। तो रूम देखा, 2-3 रूम देखे तो अच्छा भी लगा था। तो हम लोग ने सोचा चलो शिफ्ट कर लेते हैं अभी हाल 2-4 महीने के लिए। तो क्योंकि इनका 8वां महीना चालू होने वाला था, तो देखा दाखा, और फिर मैं उसके 1 दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई थी। 3-4 दिन के लिए 3-4 दिन के लिए बेड रेस्ट पे हो गई थी। बस उसके बाद चलते इनका 8वां महीना रनिंग हो गया, चालू हो गया। और हम लोग के यहाँ पे क्या होता है कि जब 8वां महीना रनिंग हो जाता है तो हम लोग मतलब हम लोग का नहीं, मतलब लेडीज़ों का जाना मना हो जाता है, बाहर भी नहीं जा सकते हैं, मतलब कि कहीं दूसरी जगह रहने के लिए नहीं जा सकते। और फिर हम तो नए घर में शिफ्ट हो रहे थे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता। ये प्रॉब्लम थी, इस चक्कर से हम लोग गए नहीं, और फिर वो डिले हो गया। और अभी जो सेकंड जो बात है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली वो होता क्या है कि आप सभी को पता है कि बाबू का एक चैनल था, आपका शिवम है, थाने है, तो उस पर हम कोई कंटेंट नहीं डाल रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है कि जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था तो ये हेल्पिंग चैनल था, जिसमें हम यूट्यूबर्स की भी हेल्प करते, जिसमें हम उन लोगों की हेल्प करते जो नीडी पर्सन है, मतलब जिनको ज़रूरत है, ज़रूरत की चीज़। तो उस टाइम पे बाबू का बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा था, मेरा बिज़नेस भी अच्छे से चल रहा था, मेरा यूट्यूब भी। फिर सडनली मेरी प्रेगनेंसी का हुआ, और प्रेगनेंसी में आप सभी को पता है स्टार्टिंग में कितनी प्रॉब्लम गई है मुझे। देन उसके कुछ ही टाइम बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में मतलब ये माहौल ऐसा हो गया, जैसे तैसे मैं थोड़ी सी पटरी पे आई तो माहौल लॉकडाउन वाला हो गया। हमने काफ़ी सारे लोगों की हेल्प करी, बट हमने नहीं बताया क्योंकि हमें इसे पब्लिकली नहीं लाना था। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो मिडिल क्लास थे, जो कमाते थे और खाते थे, लेकिन फिर वो कमा कहाँ से लेते, क्योंकि काम वाम सब बंद थे। क्या है ना, गरीबों का तो थोड़ा बहुत चल जाता है, मतलब कि अपन अगर उनका मतलब वीडियो भी बना के अगर आप लोग दिखाएं तो उनका चल जाता है। पर मिडिल क्लास वाले जो होते हैं वो ना, वो यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के, वो मतलब सामने से जाके हेल्प भी नहीं मांग सकते हैं, और अगर कोई हेल्प करके उनका कोई मतलब वीडियो बना के अगर पब्लिकली अगर बोले कि नहीं आप भी मदद करो, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो जो मिडिल क्लास वाले होते हैं वो बेचारे एक गेहूं में घुन से पिसते हैं, ना वो यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के। तो इस चक्कर से हम लोगों ने हेल्प भी करी, और बहुत लोगों की हेल्प भी करी, जैसे बाहर की भी आदमी है, और जो लास्ट टाइम जहाँ पे हम लोगों जितना ने किया हम था कर सकते थे, हम खैर नाम यहाँ पे किसी का नहीं मेंशन कर रहे हैं, ना लोगों का मेंशन करेंगे कितने लोगों की, बट जितना हम कर सकते थे किया। हमने किया 1.5 महीने बाद हमारा खुद का ही बजट हिलने लगा। बजट मीन्स कि बाबू का बिजनेस का पता चल गया। हमें एक बहुत बड़ा झटका लगा था
उसी डे मतलब उसी लॉकडाउन में क्या जो हम यहाँ मैं- पब्लिकली नहीं बता सकते हैं। आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा इतना लॉस हुआ है, और अभी मेरा नहीं इनका हाँ, इतना अभी लॉस क्या हुआ हुआ है। कि मैंने कंटिन्यू अभी मतलब लॉकडाउन के पहले एक आध महीने पहले मैंने पार्टनरशिप पे लिया था एक प्रॉपर्टी, तो उसमें मेरा 30% था। तो उस चक्कर से फिर सडनली फिर वो लॉकडाउन हो गया और जो पैसे थे वो भी फंस गए। बस और क्या मतलब वो बंदा हम्म, ही कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। हाँ, तो जिसको हम लोग मैंने 30% में हम लोगों ने दो लोग थे, 2-3 लोग हैं हम लोग, तो 30% मेरा था, एक का 40% है और एक का 30% है। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने पैसे फंसाए और वो लफड़ा हो उनकी गया, डेथ हो कोरोना गई। हो गया उस बंदे को, और फिर उसकी डेथ हो गई। तो उस चक्कर से फिर और अभी वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे वो क्या जो रिटर्न मिलना भी है नहीं। हाँ, तो एक प्रकार से मैंने मान लिया है कि वो तो गया। गया, अब वो ऊपर वाले के हाथ में कैसा भी जैसा भी हो, है ना। तो उसके मतलब एक लॉस हमारा वो अच्छा लंबा हो गया। उसके बाद अभी क्या है कि कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि दी जीजू बहुत हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर है, करते हो आप लोग, तो हमारी भी मदद करो फाइनेंशियली। तो मैं आज यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके ये डीएम मेरे पास भी आ रहे हैं, इनके पास भी आ रहे हैं। हाँ, मेरे पास भी आते हैं। हाँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग इतने ज़्यादा गुमराह हो। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप सभी को पता है कि मेरी यूट्यूब से अर्निंग नहीं बन रही है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको पहले मंथ की तो मैंने बताई दी थी कि बिल्कुल आनी ही नहीं है। इस मंथ की मैं दिखा देती हूँ कि हमारी कितनी आई है अर्निंग। अगर मैं इस रूम की ही रेंट की बात करूँ ना, तो इसका रेंट ही निकला था हमारा, ठीक है। हाँ, नहीं अगर निकल हम पाया ऐसा है। बोलेंगे तो वो तो थैंक गॉड कि हमारे पास एक सेविंग है और हम उस सेविंग को चला रहे हैं अपनी। आगे भी हमारा बिजनेस का कुछ अभी पता नहीं है। मेरा तो ठीक है, चलो यूट्यूब चल रहा है, जैसा भी कम आ रही ज़्यादा आ रही चल रहा है, लेकिन इनका तो वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और मुश्किल भी इस साल नहीं, वो तो अगले साल ही थोड़ा रनिंग लेगा। बाकी इस टाइम तो अभी ऐसा है कि सब अपने अपने सेफ्टी में है और आदमी अपने घर पर है और कहीं जा रहा नहीं रही। और मतलब लॉकडाउन में जितनी सेविंग थी लोग बागों की, वो भी इन्वेस्ट हो गई है पूरा सबका, मतलब हिल चुका है। इस चक्कर से क्या अभी ये जो मतलब होता है ये प्रॉपर्टी वाला सिस्टम, तो वो अभी इसमें को ब्रेक लगा हुआ, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा। वही 2-4 महीने 5 महीने मतलब 2021 ही में होगा वो। और फिर सेकंड ये कि अभी देखो मेरी प्रेगनेंसी, तो उसमें भी ये कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई दूसरी जॉब भी नहीं पकड़ सकते हैं। तो हमें जो भी है यही करना है, हमारी सेविंग से ही करना है। तो फाइनेंशियली हम किसी की ऐसे तो हेल्प नहीं कर सकते। और मैं आप सभी को पता है कि हम दोनों इतना तो अर्न करते नहीं हैं कि भाई करोड़ों में अर्न कर रहे हैं, लाखों में अर्न कर रहे हैं जो इतनी हेल्प कर पाए। हमने सिर्फ ये सोचा था कि कुछ % हम अपना मार के किसी की हेल्प करेंगे, सिर्फ इतना सा मकसद था मेरा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मुझे बहुत बुरा लगता है जब किसी के ऐसे कमेंट्स आते हैं। बुरा मीन्स कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ में भी नहीं है। अगर हम लोगों के हाथ में होता तो हम लोग चाहे थोड़ा करते, बट करते ज़रूर। तो ये जो बातें थी मैं इतने दिन से सोच रही थी, मुझे नहीं शेयर करनी, जो भी है जैसा भी है देख लेंगे। लेकिन फाइनली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चुप हूँ, शायद इसीलिए लोगों को लग रहा है कि इनके हाथ में है, बट फिर भी नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला, जब मेरा बर्थडे था उस टाइम पे, तो उसमें मैं यही चीज़ बोल सकती हूँ कि कोई भी हस्बैंड हो या कोई भी वाइफ हो, वो हर हाल में अपनी बीवी को या अपने पति को खुशी रखेगी ना यार। मतलब कि अगर बाबू ने मेरे लिए कुछ कपड़े दिलवा दिए तो ऐसा तो है नहीं कि उन कपड़ों से किसी का घर चल जाएगा। वो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, हम बिना कपड़ों के नहीं रह सकते ना। कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो वो एट द सेम टाइम उन्होंने दिलवा दी ताकि एज अ गिफ्ट भी हो जाए और इसका काम भी चल जाए। तो सिर्फ इतना सा मकसद है। और कुछ लोग इस चीज़ को बहुत अलग वे में लेके जा रहे थे, तो मुझे ये बात करनी पड़ी, मजबूरी थी मेरी भी। नहीं, हम लोग ने तो सोच ही लिया था इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेंगे, फुल स्टॉप लगा के रखे थे। अभी तक काफ़ी टाइम से ये लॉकडाउन जब हुआ है तब से चल ही रहा था। तो यही है, घर का भी हमने आपको बता दिया, पैसे का फाइनेंशियली भी बता दिया है कि हमारा कैसा मैटर चल रहा है। फिर आप लोग भी समझिए कि हमारी प्रेगनेंसी भी अभी हमें एक बहुत बड़ा काज ही कहलाता है। ये प्रेगनेंसी का टाइम जो है ना, ये बहुत बड़ा काज ही कहलाता है। इसमें काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं। और अभी ये भी है कि जैसे अभी शिफ्ट तो करेंगे पर अभी नहीं करेंगे इस मंथ, वो शायद ये इनका जो 8 महीना रनिंग है ना, तो उसके एंड में शायद शिफ्ट करें। पर बाकी कंटिन्यू देखते तो रहेंगे, ऐसा नहीं है।
जैसे अगर हमारी ऑप्शन में सारा कुछ रखेंगे। है, तैयारी हमारी सारी है, मतलब पैकर्स से भी बात हो गई थी। वो उनके पैकर्स का क्या होता है, वो तो ये 2 घंटे 3 घंटे में उठा के शिफ्ट कर देते हैं, है ना, उनका कोई टेंशन नहीं। बाकी ये था कि बीच की सडनली इनकी तबीयत खराब होना, वो खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई इस चक्कर में, बस पूरा टाइम ही शेड्यूल पूरा चला गया। मतलब कि 5 दिन का हमारे पास वक्त था, हम चाहते तो एक दिन में, हमारा ये था कि हम 8वें महीने में उस घर में पहुंच जाएं, फिर हम वहाँ सेट करते रहेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अभी तो हम यहीं पे हैं और देखते हैं, नवंबर तक का टाइम है, वे भी हम लोग खाली कर दें, मे भी हम लोग सोच लें कि नहीं नवंबर तक नहीं करते हैं, अच्छा मिलेगा आप तभी करेंगे। अभी बिल्कुल क्लियर भी नहीं बता सकते अभी ना, तो क्या था ना, ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो तो हम लोग मजबूरी में ले रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हमारा 8वां महीना निकल जाएगा और पूरा बाबू के पास 8वां महीना है, तो देख लेंगे। अगर कुछ देखते हैं तो आपको अपडेट तो मिलती ही रहेगी, तो आपको पता चल जाएगा। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ देख लो वहाँ देख लो, बाबू प्रॉपर ये सोच रहे हैं कि प्रॉपर क्या है कि बच्चे सेव रहें, ये सेव रहें। अगर मैं कहीं जाता हूँ, जैसे इस टाइम में क्या है कि अब तो थोड़ा ज़्यादा भी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो ढूंढना पड़ता है क्लाइंटों को, मतलब जो जिससे एक तरीके जो से पुराने क्लाइंट हैं उनसे संपर्क करना पड़ता है, ज़्यादा ओवर टाइम करना पड़ रहा है इस टाइम। तो क्या होता है, जैसे हम चले जाएंगे, अब डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी के बाद है ना, ये मिसी का ये बेबी और दीदी भी ऑफिस चली जाती है, तो सेव रहें, सेफ्टी से रहें। और क्योंकि क्या अच्छे सेव रहें, ये सेव रहें, इस मतलब ऐसी जगह देखेंगे जहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी हो, कैमरे भी हो, सेफ्टी भी, कोई अगर एंट्री भी करे, या मेरे दोस्त भी आ रहा है कोई, या मेरे रिलेटिव का आ रहा है, तो वो उससे इन्फॉर्म करें पहले कि मैडम ये आ रहा है और ये आप इसको जानती हैं कैसा क्या, तो उस टाइप का देखना है। ये है फंडा रूम का, है ना। कि अगर हमारे हाथ में होता तो हम जितना हो सकते करते, लेकिन आस पड़ोस में भी हम ऐसे लोगों को अभी देख रहे हैं जिनकी हम पर्सनली हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आस पड़ोस में भी, और उनको पता है कि ये लोग करते थे और आज ये नहीं कर रहे हैं, और जब वो हमारी साइड देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन हम मतलब होता नहीं, आपका भी हाथ बंद गया है, क्योंकि इसलिए बंद गया है क्योंकि हमारी भी जो सेविंग है, करने को तो हम कर सकते हैं, बट आज हमारी जो सेविंग है वो कल हमारे काम आने वाली है। हमें कल के बारे में भी सोचना है, आगे हमारी डिलीवरी के बारे में सोचना है, आगे हमें हर एक चीज़ की, इवन घर भी शिफ्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठाया वहाँ रख लिया। आप सभी को पता है कि घर शिफ्ट करने में भी कितना ज़्यादा लंबा सा प्रोसीजर हो जाता है, पैकर्स को पैसा देना, और मतलब आप समझ रहे हो 2 महीने का एडवांस देना, 1 महीने का रनिंग देना, पैकर्स कुल मिला के तो आप सामान उठा के रख देंगे आपका, पर उसको सिस्टमेटिक जमाना, अपने अकॉर्डिंग रखना, ये करते करते पता नहीं पड़ता है। तो और ऐसी हालत में और बहुत डर लगता है ये ऐसी हालत में। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई रियली होप कि आप लोग भी समझेंगे मेरी बात को। जिन लोगों को मैंने यहाँ पे किसी का नाम मेंशन नहीं किया कि किसने मुझसे मदद मांगी, क्योंकि मैं नहीं किसी को गिल्ट फील कराना चाहती हूँ, नहीं किसी को बोलना चाहती हूँ, बट मैं सिर्फ यहाँ पे इतना बोलना चाहती हूँ कि हमारी भी बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम करते, और फाइनेंशियली ऐसा नहीं है 200-500 रुपये की मदद कर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी, उससे तो आपको मदद मिलेगी ही नहीं। अगर आपके यहाँ पे खाने पीने की परेशानी है तो हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। इस वजह से हम भी सोचते हैं कि हम किसी एक का ऐसा तो है नहीं कर देंगे, तो हमें भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान, और फिर हमें भी नहीं पता ना कि कुछ लोग नीडी हैं या नहीं भी है, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम सब कुछ देख समझ के ही करेंगे ना। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा, और जैसे हम लॉकडाउन के पहले थे, हमारे दोनों की जो बिजनेस थी, मेरा तो छोड़ दो, बाबू का बिजनेस चल जाए जैसा उनका चल रहा था, मैं आपको इतना मेक श्योर करती हूँ कि आप लोग मेरी तरफ से खुश रहोगे। इसलिए नहीं कि मैं हर किसी को पैसा दूंगी, इसलिए भी कि आपको पता चलेगा कि मैं किस नेचर की हूँ, हम लोग किस नेचर के हैं, क्योंकि हमें भगवान ने एटलीस्ट इतना तो दिया है कि हम घर में बैठ के 2 रोटी आराम से खा सकते हैं, और हम ट्राई करते हैं कि अगर हम वो 2 रोटी खा सकते हैं ना, तो उसकी आधा टुकड़ा किसी को दे देना, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मतलब जो हम लोगों ने बोला, अगर बुरा लगा हो उसके लिए तो सॉरी ही बोल सकते हैं, क्योंकि और हमारे पास ऑप्शन भी कुछ नहीं था। हम किसी पर्टिकुलर एक इंसान को रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो हमें ये बातें भी आपसे शेयर करनी थी किस टाइम पे हम खुद सफ़र कर रहे हैं, हम कैसे किसी की और स्ट्रगल करने वाले को तो भगवान की नज़र रहती है कहीं ना कहीं। अगर हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हो, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला व्यवस्था करेगा जरूर। हाँ, ठीक है ना। पर ये नहीं है कि आप
ये भी बात है कि जब तक आदमी बताएगा नहीं तो उसकी प्रॉब्लम उसको पता नहीं पड़ेगी। तो वही आपने मैंने इसीलिए आप लोगों ने हम लोगों को इस लायक समझा, वो अच्छी बात है। और हालांकि कंडीशन कुछ ऐसी है और लॉकडाउन के चलते भी ऐसी कुछ कंडीशनें आ गई हैं, फाइनेंशियली भी हो गई है और बहुत सी प्रकार की कंडीशन है। तो उस चक्कर से जैसा भी है, भगवान अगर कृपा करेगा तो सब होगा। बाकी ये सारी बातें मैं तो शेयर भी नहीं करना चाहती थी, बट मैं भी क्या करूँ या हम लोग भी क्या करें, हम लोगों को शेयर करनी पड़ी बिकॉज हम लोगों को पर डे ऐसे 1-2 DM, दो चार DM मेरे मिल में जाते खुद आ रहा हैं। है। तो मैं अब सोचो, आपके मेरे तो फॉलोवर हो और आप लोग जानते हो कि मेरी आईडी, बाबू को आईडी ढूंढ ढूंढ के लोग उनको कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती ना कि आप लोग भी ज़्यादा परेशान हो, आप लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं हर एक इंसान को डिटेल में नहीं समझा सकती हूँ। आई रियली होप कि आप लोग आप समझोगे। एंड मैं इसमें रेसिपी वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ, ये वीडियो को मैं ऐसे ही डालूंगी बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया। अगर इसमें रेसिपी ऐड करती हूँ तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप भी मुझे समझिए, और अगर हमसे आगे कुछ हो पाया हम ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो आप सभी को कहानी हमारी पता चली गई है। हमने सब कुछ आपके साथ किताब खोल के रख दी है। जो चीज़ें हमें शेयर भी नहीं करनी थी वो भी हमने शेयर कर ली, बिकॉज़ हमारे पास कोई ऑप्शन भी बचा था अभी इसके अलावा, क्योंकि हम कब तक चुप रहते, और हम चुप रहते तो और लोग हमसे आशा रखते, उम्मीद रखते, और नहीं करो ना तो उनको फील होता है कि यार दिखाने के दांत उनको कुछ फील है, होता है, खाने अपने का। को भी लगता है ना हाँ। कि मतलब सामने वाला इतने आस लगा के बोल रहा है, अपन नहीं कर पाए कुछ, हाँ तो अपने को भी बुरा लगता है।